मेरे पीछे जो ये मछली के तालाब हैं, ये मछली पालन के तालाब नहीं, ये नोट छापने की मशीन है। इसीलिए तो हमारे साथ भाई हैं, इन भाई ने सऊदी अरब की 40 से 50 हजार रुपए की नौकरी छोड़कर अपने गांव में आकर मछली पालन का काम शुरू किया है। सवाल यह है कि जब सऊदी में 40 से 50 हजार रुपए आसानी से कमा रहे थे, ऐश की जिंदगी चल रही थी, तो इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर 6 बीघे में 3 तालाब खोदकर अचानक से मछली पालन में ऐसी कौन सी खूबी दिखी, ऐसा कौन सा बिजनेस दिखा कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद मछली पालन करने का काम शुरू किया। भैया से हमारा पहला सवाल है, भैया जब इतनी अच्छी नौकरी थी तो इस मछली पालन में क्या रखा है? ऐसी क्या वजह थी कि मछली पालन कर लिया और नौकरी छोड़ दी? मेरा जो गांव है, मेरे गांव में जो लड़के हैं, काफ़ी सारे तालाब हैं और मैंने उन्हें देखा, वो काफ़ी हद तक बहुत कामयाब रहे। और जब वो कामयाब रहे तो मेरे दोस्त थे, वो मुझसे बात करते थे, बोले भाई आप आउट ऑफ कंट्री में रहते हो, अपने देश में रहो और जितना पैसा तुम दूसरे देश में कमाते हो मछली पालन में अपने देश में कमा सकते हो। इसी वजह से मैंने यहाँ आकर ये तालाब बनाए और मैं अभी तक संतुष्ट भी हूँ, काम मेरा अभी अच्छा चल रहा है। तो 3 तालाब हैं, 2-2 बीघे के। इधर भी देखिए 2 बीघे का एक तालाब ये है, इसके बाद दूसरा 2 बीघे का तालाब ये है और उसके तीसरा तालाब 2 बीघे का उधर है। और तीनों ही तालाब में गिनती के साथ 10-10 हजार मछली का बच्चा डाला है। और इस वक्त ये दूसरी फसल है मछली के बच्चे की। एक फसल ये ले चुके हैं 6 महीने के अंदर, ये 1 साल के अंदर दूसरी फसल तैयार हो रही है। सवाल यह है इसका बिजनेस मॉडल जो है वो कैसे काम करता है, यानी मतलब प्रॉफिट कैसे है? 6 महीने के अंदर प्रॉफिट का कैलकुलेट जब करते हैं तो प्रॉफिट कितना बनता है? प्रॉफिट तो इसमें अगर आप फीडिंग अगर अच्छे से कराते हैं तो करीब 60% प्रॉफिट बनता है। मछली का बच्चा है, उसमें फीड है और जो तुम्हारे तालाबों की खुदाई वगैरह है और जो इसके पूरा बारदाना लगता है, इसके बाद भी अगर सारा कुछ अच्छे से काम किया जाए और मछली की ग्रोथ पे फुल ध्यान दिया जाए, पानी के चेकअप किए जाएं, मेडिसिन दी जाए, उसके बाद भी 40% प्रॉफिट जब अच्छे तरीके से हो जाता है। क्योंकि अगर आपने एक मछली को 1 किलो फीड खिलाया और 1 किलो फीड खाने के बाद एक मछली अगर 1.25 किलो की भी हो गई तो उससे मछली का एवरेज निकल कर आ जाता है, क्योंकि 60-65 रुपये का 1 किलो पड़ता है और मछली जो बिकती है वो 100-105 रुपये किलो बिकती है, तो 40% किलो पे बचत हो जाती है। यानी 1 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर भैया ने अगर 1 साल अब तक मछली पालन कर लिया है तो उसके आधार पर हम माने सऊदी की नौकरी आपके लिए बेहतर थी या गांव का मछली पालन आपके लिए बेहतर? नहीं, गांव में अब रहना, अपनी फैमिली में रहना, अपने माँ बाप के साथ रहना और अपने देश में रहना, ये बड़ी बात है। क्योंकि परदेश में तो कोई अपना नहीं होता, वहाँ पर तो सिर्फ जॉब है, ये अपना काम है, हम मालिक हैं। मालिक में और नौकर में भी अंतर हो जाता है। हमारा अपना बिजनेस है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपने घर पर। सवाल यह है कि वहाँ अगर 40 से 50 हजार रुपया आसानी से मिल जाता था तो यहाँ इतना है कि उसी के मैं उससे और ज़्यादा, मतलब 10-5 हजार रुपये और ज़्यादा रख लो आप, क्योंकि अपना गांव है, अपना घर है और अपना काम है, तो उसमें 10-5 हजार रुपये ज़्यादा हैं और इतनी मेहनत भी नहीं है जितनी परदेश में मेहनत थी। यानी अगर आपके पास गांव में 5 से 6 बीघे की जमीन है और थोड़ा बहुत बजट है तो आप अपनी 25 से 30 हजार की जो नौकरी बाहर जाकर करते हो उससे बेहतर है आप अपने गांव में तालाब बनाकर मछली पालन का काम शुरू कर सकते हो। क्योंकि सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन देती है और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने में लगी हुई है, कई तरह के बेनिफिट भी मिलते हैं। इसीलिए भैया के फैसला कई हद तक हमें भी ठीक लगा, क्योंकि अभी तक 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद कई तरह के प्रॉफिट भी हैं और नौकरी के मुकाबले कई गुना बेहतर है, क्योंकि अपने परिवार के साथ हैं, अपने गांव में है, अपने देश में है। इसीलिए भैया का फैसला शानदार रहा है अभी तक।